मैं चाहता हूं कि जो लोग खड़े हुए हैं वो जहां जगह मिले बैठ जाएं। आज के इस कार्यक्रम के आयोजक स्वर्गीय डॉक्टर गजेंद्र गुलाबराव वसु साहब, स्वर्गीय डॉक्टर गजेंद्र गुलाबराव वसु मेमोरियल फाउंडेशन एवं शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान और अमरावती के हजारों गणमान्य नागरिक, मेरी मां, मेरी बहनें और मेरे साथी, अमरावती में ये मेरा दूसरी बार आना है। पिछले 10-11 सालों से इस सफर में इतनी बड़ी संख्या में लोग कभी नहीं आए। इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि पिछले कम से कम 72-73 सालों में हमें जो झूठ की घुट्टी पिलाई गई है, ऐसा माहौल बना दिया है कि सच बोलने से लोगों को डर लगता है। सत्ताएं डरती हैं, संसद डरती है, नेता डरते हैं और इस समाज के तथाकथित बुद्धिजीवी डरते हैं। जब समाज में झूठ बोलने और सुनने की आदत पड़ जाए तो समझ लीजिए कि वो समाज सड़ने और मरने लगा है। लेकिन खुशी है, मुझ जैसे साधारण से आदमी को जब हजारों की संख्या में सुनने आते हैं तो मैं आपकी संख्या से ज्यादा इस बात के लिए खुश होता हूं कि यह समाज सच सुनना चाहता है और कुछ सुनना नहीं चाहता। राजनीति पे टीका टिप्पणी में कम करता हूं, पार्टियों पे और व्यक्तियों पे कम करता हूं, लेकिन जिन लोगों ने हमारे इतिहास के साथ, हमारे वर्तमान के साथ जो जघन्य अपराध किए हों, वो चाहे संसद में उल्टे हाथ पे बैठे या सीधे हाथ पे बैठे, मैं किसी को बख्शता नहीं हूं। मेरे इस सफर में न मेरा कोई एम्बिशन है, न मेरी कोई चाहत है। मैं पहले दिन से जब इस सफर में आया तब मैंने साफ कर दिया कि सत्ता के गलियारे किसी पार्टी और किसी संगठन के दरवाजे पे मैं नजर नहीं आऊंगा। शायद यही शक्ति है जिसके कारण यह यात्रा निरंतर चल रही है। वासु साहब ने बताया कि मैं 2019 में आया था, यह शहर भी नया था, लोग भी नए थे, लेकिन आज भारत के एक ऐसे वीर, ऐसे योद्धा, क्योंकि वो किसी एक परिवार से जिसका उसका संबंध नहीं था, इसलिए उसकी वीरता को अपनी बेटी को आगे करने के लिए उस बहादुर आदमी की पूरी इतिहास को ही आपने किताबों से उड़ा दिया। आज देश के एक ऐसा योद्धा जो बहुत गरीब परिवार से आता था, जिसे कोई जानता तक नहीं था, आज उस योद्धा की जन्म तिथि है। मैं ऐसे लाल बहादुर शास्त्री को नमन करता हूं। और अक्सर यह होता है कि सरकारें जिसको बड़ा बना देती हैं वो बड़ा लगने लगता है,
मेरी निगाह में जो समाज जिसे बड़ा बनाता है वही बड़ा होता है। इस सफर में कई ऐसी बातें पता चली, तब लगता है कि जानबूझकर सत्ताधारियों ने अपने स्वार्थ के लिए उन सच्चाइयों को छुपाया जो हमारी आज की पीढ़ी को प्रेरणा दे सकते थे, उनमें बहादुरी का भाव पैदा कर सकते थे। और ये सारी साजिशें इतनी सोच समझ के की गई हैं कि आप कभी न उनके बारे में सोच सकते हैं, न किसी ने आपको बताया, बल्कि सबने मिलकर कोशिश की कि इसको कैसे छुपा दिया जाए। हम सब लोग आज के दिन की चर्चा बहुत करते हैं और एक 30 जनवरी की भी चर्चा बहुत होती है। मुझे 2 अक्टूबर से 30 जनवरी से 2 खास लगाव हैं। आज क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री पैदा हुए थे और वो प्रधानमंत्री थे। ये तो एक बात है, बहुत सारे प्रधानमंत्री आते हैं चले जाते हैं, शायद उसमें से बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिनका लोग नाम नहीं जानते। हमने भारत का विभाजन देखा, उस विभाजन में किसकी क्या भूमिका थी ये मैं यहां नहीं बताना चाहता, लेकिन हमारे दौर का एक योद्धा पैदा हुआ जिसने 1965 के पाकिस्तान युद्ध में, जो किसी को उम्मीद नहीं थी, कोई ये समझ भी नहीं पाता था कि देश का प्रधानमंत्री, जो देखने में एक बहुत ही गरीब परिवार का दिखता था, और यह हम सब के लिए प्रेरणा की बात है कि आप गरीब परिवार से आए, आप अंग्रेजी भले ही न जानते हो, लेकिन अगर आपकी आत्मशक्ति मजबूत है तो लाल बहादुर शास्त्री का वो किस्सा आपके सामने रखना चाहता हूं जो शायद अब आपको फिल्मों के माध्यम से पता चल गया होगा। उनके बेटे मौजूद हैं, उनकी बेटियां मौजूद हैं, उनकी बहुएं मौजूद हैं। यह कोई 1000 साल पुराना किस्सा नहीं है। 65 की युद्ध में जब पाकिस्तान की फौजें तमाम कश्मीर की तरफ पहुंचने लगी थीं, तो रात के 1 बजे आर्मी के तमाम बड़े अफसर उनसे मिलने गए और उनको यथास्थिति बताई कि अगर हमने कश्मीर में पाकिस्तान इस्लामिक जिहादी फौज के अगर पैर रोकने की कोशिश नहीं की तो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि उस वक्त भारतीय सेना बहुत हथियारों से मजबूत नहीं थी। लाल बहादुर शास्त्री ने अपने जनरलों से पूछा कि आप क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम आपसे आज्ञा चाहते हैं कि आप हमें वेस्टर्न बॉर्डर जो पंजाब के अमृतसर से लगता है उसको, उसका उल्लंघन करने, उसको क्रॉस करने की इजाजत दें। अब ये इतना बड़ा डिसीजन जो सिक्योरिटी की कैबिनेट कमेटी होती है वही ले सकती है, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री ने रात के 1 बजे उनको आदेश दिया कि मैं प्रधानमंत्री की हैसियत में आपको आदेश देता हूं कि आप पंजाब के अमृतसर बॉर्डर को क्रॉस करें। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा गुंडा जो पाकिस्तान के पीछे खड़ा था, न उसको यह उम्मीद थी और न पाकिस्तान के इस्लामिक जिहादी फौजियों को यह उम्मीद थी कि एक छोटा सा, गरीब सा, देखने में बड़ा कमजोर सा प्रधानमंत्री यह सोच सकता है। रात के 2 बजे जब अमृतसर का बॉर्डर क्रॉस किया और फौजें लाहौर के अंदर घुस गईं, तो पाकिस्तान की फौज में भगदड़ मची और मात्र 24 घंटे के अंदर
जो कश्मीर में पाकिस्तानी सेना बढ़ रही थी उसने पीछे लौटना शुरू कर दिया और उस पूरी रणनीति से भारत ने उस युद्ध को जीता। लेकिन सत्ता में जो लोग पीछे थे उन्होंने इस कहानी को बहुत हल्के से बढ़ाया, क्योंकि उनका अपना डर यह था कि अगर 65 की इस कहानी की गाथाएं लोगों को पता चलेंगी तो फूल वाले चाचा ने 1962 में किस तरीके से चाइना के सामने समर्पण किया, उनका कद छोटा हो जाएगा। यह पता ही नहीं गया। इसलिए आज 2 अक्टूबर है, एक सच आपके सामने और रखना चाहता हूं। कुछ दिन पहले मैं उत्तर प्रदेश के एक शहर बलिया में गया था। बलिया को बागियों की धरती कहते हैं। वहां के एक सपूत देश के प्रधानमंत्री भी बने, जिन्हें आप चंद्रशेखर के नाम से जानते हैं। बलिया में एक भारत का सपूत ऐसा पैदा हुआ था। उस कहानी को भी इसलिए दबाया कि किसी का बड़ा कद छोटा ना हो जाए। मैंने बड़ी रिसर्च की, उस गांव गया, उनके आस पड़ोसी जो भी उस समय के थे उनसे मुलाकात की। एक बड़ा बुद्धिजीवी वर्ग बलिया में, जिन्होंने मुझे बहुत सारे तथ्य दिए और उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि किसी तरीके से भी आप इसको अपने मंचों से कहें, ताकि सरकार भले ही उसमें बदलाव करे या न करे, लेकिन समाज को पता चलना चाहिए। हम सबको अक्सर यह पढ़ाया जाता है कि भारत की स्वतंत्रता आंदोलन की पहला युद्ध 1857 में हुआ था। अब इस पर डिबेट हो सकती है, मेरा विषय यह नहीं है। 1857 में जिस मंगल पांडे ने अपने उस धर्म का पालन किया, एक जनेऊधारी ब्राह्मण ने जो पूजा पाठ भी करता था, और जब राष्ट्र पे संकट आया तो उसने ना अपने जनेऊ की चिंता की, ना अपने ब्राह्मण होने की चिंता की, और अपने हाथ में बंदूक उठाई और अंग्रेज अफसर के सीने में गोली मार दी। यह किस्सा आपने पढ़ा है। इसको बताने का सिर्फ इतना ही मेरा मकसद था। लेकिन मंगल पांडे जो हमारा हीरो होना चाहिए था, जो इस आजादी का सबसे बड़ा नींव रखने वाला होना चाहिए था, उसकी जन्म तिथि किसी के पुण्य तिथि से टकरा रही थी। और इसलिए कहीं मंगल पांडे इस समाज का हीरो न बन जाए, इसलिए उसकी जन्म तिथि गलत लिखी गई इतिहास में। हमारा हीरो, आज के युवा को प्रेरणा देने वाला हीरो मंगल पांडे 30 जनवरी को पैदा हुआ था। ये जघन्य अपराध इतिहास में हुए हैं। लेकिन आज की संचार क्रांति के दौर में इसमें कोई भी बच नहीं सकता। वो कितना भी ताकतवर हो, कितना भी महान हो, कितने भी ढोल पीट करके उसको आपने बड़ा बना दिया हो, आज का युवा इस संचार क्रांति में जिन लोगों को बड़ा बनाया है उनको डस्टबिन में फेंक देगा।